अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा बहस करेंगे कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन होती क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, कितने मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, आपकी बुक में कितने मेथड हैं जिनको हमने यूज करना है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आइए हम आपको डेप्रिसिएशन के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आइए डेप्रिसिएशन का आगाज़ हम एक मिसाल से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक मशीनरी ख़रीदी है 5 लाख रुपए की। आप उस मशीनरी को पूरा साल इस्तेमाल करें तो उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी क्योंकि आपने उस मशीनरी को इस्तेमाल किया है। किसी भी एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बाइक ख़रीदी है, 60,000 रुपये की बाइक ख़रीदी। आप उसको पूरा साल चलाएं, 2 साल चलाएं, 3 साल चलाएं, जैसे जैसे उस बाइक को इस्तेमाल करते जाएंगे, आप चलाते जाएंगे, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये डेप्रिसिएशन होती है, यानी किसी एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं जी। Depreciation is the gradual decrease in the efficiency of an asset expressed in monetary terms due to its usage and wear and tear। अच्छा, इसके कुछ मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में तो वैसे 2 मेथड है जिनको हमने इस्तेमाल करना है, कुछ नाम और भी दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। नंबर 1 पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी, इसको बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। नंबर 3 पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। नंबर 4 एन्युटी मेथड। नंबर 5 इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। नंबर 6 सिंकिंग फंड मेथड। आपकी बुक में हमने सिर्फ 2 मेथड्स को रीड करना है और इनके बारे में सीखना है, नंबर 1 और नंबर 2। जैसे नंबर 1 पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। नंबर 2 पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसको आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और बुक वैल्यू मेथड भी कहेंगे। ठीक है जी। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनी राइट डाउन एनी 2 और 3 नेम्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप इनमें से कोई भी जो है 2, 3, 4 के नाम लिख सकते हैं। आइए हम पहले मेथड के बारे में थोड़ा सीखते हैं। अच्छा जी, पहला जो हमारा मेथड था वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट भी आप कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अच्छा जी, इस मेथड में देखिएगा, ये मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विल बी इक्वल इन ईच अकाउंटिंग ईयर। यानी इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है हर साल सेम रहेगी। मिसाल के तौर पे आपने एक साल 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो अगले साल भी 10,000 ही चार्ज करेंगे। यानी पहले साल अगर आपके एसेट की वैल्यू में 10,000 कमी आई है तो दूसरे साल भी 10,000 आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी ख़रीदी, उसके ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन लें तो 10,000 रुपये आएगी। हर साल आप 10,000 अपनी मशीनरी की वैल्यू में कमी करेंगे। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया है। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट से मुराद एसेट की वैल्यू है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अच्छा जी, एग्जांपल से देखते हैं फर्स्ट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाती है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी गई है, यानी एक मशीनरी कितने की आपने परचेज़ की है। अब डेप्रिसिएशन लेने लगे हम इस मशीनरी पर। पहले साल 1000 पर 10% डेप्रिसिएशन लिया हमने तो 100 रुपीज़ आई है। अब इस 1,000 रुपये में से आप 100 रुपये जो डेप्रिसिएशन हुई है वो माइनस करें तो बाकी 900 रुपये बुक वैल्यू बचेगी। यानी आपने एसेट को इस्तेमाल किया है, 10% उसकी वैल्यू में कमी आई है। सेकंड ईयर फिर आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की है जो कि 100 रुपीज़ है और इसको माइनस करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू 800 रुपीज़ रह जाएगी। अब आप देखिएगा कि पहले साल भी 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है और दूसरे साल भी 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है।
अब आपके पास आपके एसेट की जो वैल्यू वो 800 रुपीज़ रह गई है। थर्ड ईयर आप फिर 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, वो फिर 100 आएगी और आपकी मशीनरी की वैल्यू वो 700 रुपीज़ रह गई। आप देखें आपकी फर्स्ट ईयर में भी 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर भी एंड थर्ड ईयर भी 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है। आप 1000 में से पहले साल आपने 100 रुपये माइनस किए तो 900 रुपये बुक वैल्यू रह गई। फिर आपने 100 रुपये डेप्रिसिएशन ली, फिर 800 रुपये बुक वैल्यू रह गई। फिर तीसरे साल आपने 100 रुपये डेप्रिसिएशन ली तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 700 रुपये रह गई। आप देखिएगा हर साल डेप्रिसिएशन सेम है। अच्छा जी, इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। जी, अगला जो हमारा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी, इसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन है अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। आपने पीछे देखा होगा कि हम डेप्रिसिएशन किसी एसेट की वैल्यू में से यानी मशीनरी की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हमने माइनस की थी तो बुक वैल्यू आई थी। इसमें हम दोबारा बुक वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसका फार्मूला है 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई सी इंटू उसकी पावर है जी 1 डिवाइडेड बाई एन। 1 से मुराद 1 जो है वो फार्मूले का आपका, एस जो है वो स्क्रैप वैल्यू है और सी कॉस्ट है जितने का एक एसेट खरीदा। अच्छा जी, स्क्रैप वैल्यू क्या है? जब एक एसेट की वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाती है उसको बेचने से जो आपको पैसे वसूल होंगे वो स्क्रैप वैल्यू होगी, यानी आप कबाड़ में एक एसेट को जितने का बेच देंगे वो स्क्रैप वैल्यू है। पावर है 1 फार्मूले का डिवाइड एन, यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितनी देर तक एक एसेट अच्छी परफॉर्मेंस देगा यानी कि चलेगा। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल देखिएगा इस मेथड के अंदर, वही कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1000, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 10% ली 1000 पर वो 100 रुपीज़ है और ये 1000 में से 100 रुपीज़ आपने माइनस किए तो बुक वैल्यू रहेगी 900 रुपीज़। अब आपने सेकंड ईयर देखिएगा, आपने 10% डेप्रिसिएशन जो है वो 900 पर ली है, यानी बुक वैल्यू पर कैलकुलेट की है ना कि दोबारा 1000 पर। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में आपने देखा कि हमने हर साल 1000 का 10% लिया था, यानी जितने की मशीन थी उस पर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई किया था। लेकिन इसमें बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लेनी है। पहले साल 100 डेप्रिसिएशन है, 1000 में से माइनस किया तो 900 बुक वैल्यू रह गई। नेक्स्ट ईयर अब 900 पे 10% लेंगे तो 90 रुपीज़ और बुक वैल्यू रहेगी 810। अब हम थर्ड ईयर में 810 पर जो है वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो कि ₹81 है। अब आपके पास जो बुक वैल्यू रह जाएगी यानी 810 में से 81 रुपीज़ आप माइनस करेंगे तो 729 बुक वैल्यू रह जाएगी। अच्छा जी, इस मेथड में डेप्रिसिएशन सेम नहीं है। पहले साल डेप्रिसिएशन जो है वो 100 है, दूसरे साल 90, तीसरे साल 81 रुपीज़ है। यानी कि हम बुक वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट में से हमने 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन माइनस की तो बुक वैल्यू 900 आई। 900 पर 10% लिया 90 रुपीज़। अब ये 900 में से माइनस किए तो 810 रह गए। अब 810 पर जो है वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की जो कि 81 रुपीज़ आए हैं। बाकी बुक वैल्यू आपके पास 729 रुपीज़ है जी।